हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो जितने भी आईसीएसई 2021 बैच स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ डूज एंड डोंट्स को लेकर जो कि आपको आईसीएसई 2021 बोर्ड एग्जाम्स में फॉलो करना है। बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, व्हेन यू आर डूइंग योर प्रिपरेशंस, क्या क्या डूज एंड डोंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट है उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करने वाले। देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। वेल, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी के टाइम अराउंड 1 मंथ से बोर्ड एग्जामिनेशंस आने तक, ये जो 1 मंथ है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू नीड टू डू सेल्फ स्टडी राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सेल्फ स्टडी करना है। अगर आप कोई भी ट्यूशन या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपने ज्वाइन कर रखा है तो आपको अभी उसको छोड़ देना है। यू हैव टू लीव एवरीथिंग एंड स्टे एट होम एंड स्टार्ट डूइंग सेल्फ स्टडी और सेल्फ प्रिपरेशंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी करना। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स का मैथ्स है, मैक्सिमम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स है, अगर आपका मैथ्स का सिलेबस ट्यूशंस में कंप्लीट नहीं हुआ है तो इंपॉर्टेंट है कि आपको मैथ्स का सिलेबस को जल्दी से जल्दी कवर करके यू हैव टू लीव ऑल ट्यूशंस एंड सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेल्फ स्टडी करो। दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट, बिकॉज अभी जो टाइम है इट्स वेरी प्रीशियस एंड यू कैन नॉट बी वेस्टिंग टाइम गोइंग टू ट्यूशंस, कमिंग बैक होम, एंड ऑफ कोर्स you will get tired if you go to tuitions, come back, then you will not feel like studying, doing self study. Next important चीज, we are coming to the second important point। दूसरा important चीज क्या है? नाउ पहले अगर आप 2 से 3 आवर्स स्टडी करते थे तो अभी यू हैव टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी लेवल। सो उसके लिए आपको क्या करना है? नाउ यू हैव टू इंक्रीज द टाइमिंग, यू हैव टू स्टडी फॉर 5 to 6 आवर्स एवरी डे। मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया था फास्टेस्ट वे टू कवर द सिलेबस बिफोर बोर्ड एग्जाम्स, उसमें हमने डिस्कस किया था, इवन टाइम टेबल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। एंड ऑफ कोर्स टाइम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना सिलेबस को, कितना पोर्शंस को कंप्लीट कर पा रहे हो इन अ रेस्ट्रिक्टेड और पर्टिकुलर टाइम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एफिशिएंसी लेवल को अभी इंक्रीज करना पड़े। एंड उसके साथ साथ यू हैव टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस की टाइम यू हैव टू कीप द आंसर स्क्रिप्ट और द बुकलेट विच इज प्रोवाइडेड टू यू, बिकॉज बुकलेट मिलेगा। प्री बोर्ड्स आपने दिया है, ऑफकोर्स यू नो कि व्हाट इज अ बुकलेट, आपको बुकलेट दिया रहता है इंस्टेड ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स, जो कि नॉर्मली आपने क्लास 9 में या फिर हाफ ईयरली ऑफ क्लास 10 में फॉलो किया। अभी तो बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम्स हुआ था हाफ ईयरली में बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 एंड ऑल। सो यू आर गिवन अ बुकलेट इन द बोर्ड एग्जाम्स एंड यू हैव टू कीप इट नीट एंड टाइडी। जो कि आंसर स्क्रिप्ट है, इट शुड बी वेरी वेरी नीट एंड टाइडी। नेक्स्ट चीज है मैथ्स को लेकर। मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स जो है, आपको पता होगा कि आईसीएसई में स्टेप मार्किंग होता है। जितना भी सम्स आपको मिलेगा, चाहे वो सेक्शन ए का सम हो या फिर सेक्शन बी का, दोनों में आपको जो भी सम्स दिया हुआ है, सारे सम्स में there is a particular step marking given for each and every particular sum that you are given in the board exams। तो जितना भी क्वेश्चंस है सबका स्टेप मार्किंग है। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि आप स्टार्टिंग करोगे स्टेप मार्किंग है, तो ऐसा नहीं है कि आप स्टार्ट करते हो, सब कुछ कर लिया, लास्ट में फिर आपका आंसर नहीं आता या फिर कोई स्टेप में यू गेट स्टक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आंसर नहीं आया सो यू आर गोइंग टू कट द एंटायर थिंग, यू आर गोइंग टू स्ट्राइक आउट द एंटायर थिंग। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना भी आपने किया है उतना एटलीस्ट छोड़ दो। अगर आंसर भी रॉन्ग आ रहा है उसको भी कट मत करो, लीव इट लाइक दैट ओनली, बिकॉज जबकि करेक्शन होगा सो यू नो दैट कि आपका पेपर जब चेक होगा सो स्टेप मार्किंग मिलने वाला है। तो सारे जो भी स्टेप्स आपने किया है, जितना तक राइट है उतना चेक होगा, उतने के लिए आपको मार्क्स मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स में कभी भी या फिर कोई भी सब्जेक्ट के लिए, इवन इफ यू डोंट नो अ पर्टिकुलर आंसर, डोंट लीव इट ब्लैंक, ट्राई टू राइट something relatable to the topic, you might get marks and this will definitely help you। जब भी आपका marks जो है, if there is shortage of passing marks then also you get grace mark if you have attempt all the questions। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद we are coming to the next point here। next point क्या है कि आईसीएसई में सेक्शन ए और सेक्शन बी मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स में दिया रहता है। सेक्शन ए पैटर्न आपको पता होगा, सेक्शन ए कंपलसरी होता है, सेक्शन बी देयर आर चॉइसेस, यू नीड टू डू एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में यही होता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स है जिसमें कि ये फॉलो नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में होता है। टाइमिंग भी आपको पता होगा कि 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन मिलता है मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसा भी है जैसे कि सेकेंड लैंग्वेज हो गया। सेकेंड लैंग्वेज में आपको टोटल 3 आवर्स मिलता है, चाहे वो हिंदी हो, नेपाली हो या फिर कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज बंगाली हो। तो ये हो गया। उसके साथ साथ मैथ्स में आपको 2.5 आवर्स मिलता है, विच इज़ क्वाइट लेस इन मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथ्स में हमेशा देयर इज शॉर्टेज ऑफ टाइम। सो टाइम मैनेजमेंट भी बोर्ड एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सब कुछ अच्छे तरीके से आता है, आपने पूरा प्रिपरेशन कर लिया, लेकिन टाइम पे अगर पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया, सो द पेपर इज गोइंग टू बी स्नैच्ड बाय द एग्जामिनर एंड यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको टाइम पे पेपर को कंप्लीट करना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी आंसर कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो भी मार्क्स दिया हुआ है सी द मार्क्स एंड राइट द आंसर्स। अनलिमिटेड आंसर्स नहीं लिखना है, बिकॉज अनलिमिटेड आंसर्स लिखने के बाद भी जो भी मार्क्स है, अगर 2 मार्क्स का है तो 2 ही मिलेगा, चाहे आप 1 पेज लिखो या फिर 2 पेज, डजंट मैटर। नेक्स्ट चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस विच यू फाइंड इजी। नाउ क्वेश्चंस होता है स्पेशली सेक्शन ए और सेक्शन बी को अगर हम कंपेयर करें तो सेक्शन ए का क्वेश्चंस इजी होता है एज कंपेयर टू सेक्शन बी। सेक्शन बी कॉम्बिनेशन होता है बोथ इजी एंड जो कि डिफिकल्ट या फिर टफ क्वेश्चंस होता है। तो इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन ए से आप स्टार्ट कर सकते हो। सेक्शन ए में भी जो चीज आपको जो क्वेश्चंस इजी लग रहा है या फिर आपको अच्छे तरीके से आता है, ऐसा नहीं है कि नंबर 1 का आपको आंसर नहीं आता है, नंबर 2 का आता है, 3 का आता है, फिर 4 का नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सीरीज वाइज या फिर सीरियली करना है। You can do the questions which you know first. Always do those questions which you know first, जो कि easy है, जिसका आंसर आपको 100% आप confirmed हो कि वो आंसर राइट है, तो उसको पहले अटेम्प्ट करो। उसके बाद you can write, you can do the rest of the questions. नंबरिंग करेक्ट होना चाहिए, you will get marks। ऐसा नहीं है कि आपको सीरियली ही करना है, लेकिन येस कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है? जैसे सेक्शन ए स्टार्ट किया आपने तो सेक्शन ए का कुछ क्वेश्चंस किया, फिर सेक्शन बी किया, फिर सेक्शन ए में आ गए, ऐसा नहीं करना है। यू कैन लीव ब्लैंक्स इन बिटवीन एंड देन यू कैन डू, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सेक्शन ए का एक क्वेश्चन कर लोगे फिर सेक्शन बी में आके उसका एक क्वेश्चन करोगे, ऐसा डेफिनेटली नहीं करना है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। प्लस उसके साथ साथ नाउ सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन है, सपोज सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 में 5 सब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 1 में अगर 5 सब क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन 1 का एक क्वेश्चन करके क्वेश्चन 2 में आओगे, क्वेश्चन 1 का सारा कंप्लीट करना है। यस, क्वेश्चन 1 के अंदर जो 5 सब क्वेश्चन है उसको आप इंटरचेंज करके कर सकते हो, जो आपको आता है, सीरियली नहीं करना है। सो दिस इज द रूल। ये सारा रूल्स ऑलरेडी आपके स्कूल्स में टीचर्स ने एक्सप्लेन कर दिया होगा। इनफैक्ट आपने प्री बोर्ड्स दिया है तो आपको काफी कुछ रूल्स एंड ऑल पता होगा आईसीएसई का क्या क्या रूल्स है। नेक्स्ट चीज है ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर बोथ पेपर इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि इसका मार्क्स जो है, इसका मार्क्स कंपल्सरी है कैलकुलेट करना, जबकि आप बेस्ट ऑफ 5% निकालते हो। तो ये जो है मैंने ऑलरेडी एक इंग्लिश के वीडियो में बता रखा था, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर कंपल्सरी है, तो प्लीज डू इट प्रॉपरली। ऐसा नहीं है कि लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम आप ग्रामर करोगे तो मोस्ट ऑफ द चीज अनसीन होता है, तो ऐसा नहीं है कि आप लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम पढ़ोगे। ग्रामर का जो एक्सरसाइजेस है डेली प्रैक्टिस करो। सो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो है प्रिपरेशंस करने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 10 इयर्स का क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि अभी 10 इयर्स से रेफर नहीं करना है, 10 इयर्स से प्रिपरेशन नहीं करना है, लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम, फिर 2 एग्जाम्स के बीच में जो गैप्स रहता है उस टाइम आपको देखना है। नो, दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग। आपको अभी से 10 इयर्स का जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करना है। आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा। और आईसीएसई में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉमन मिलता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो जो कि 10 इयर्स है उससे क्वेश्चंस जो है कॉमन मिलता है। तो मेक श्योर कि अगर आपने अभी तक 10 इयर्स परचेज नहीं किया तो डेफिनेटली आज ही ले लो। 10 इयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंने लास्ट 4 या फिर 5 मंथ से मैं रिपीट कर रही हूँ अपने सारे वीडियोस में कि 10 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आपको पैटर्न भी पता चलेगा कि किस पैटर्न का क्वेश्चन पेपर जो कि है सेट होता है, किस पैटर्न से होता है, प्लस क्वेश्चंस बहुत सारा कॉमन मिलने वाला है आपको। सो मेक श्योर दैट यू परचेज 10 इयर्स। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो मैंने लिंक भी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स को लेकर डिस्कस किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अवॉइड यूजिंग सोशल मीडिया, बिकॉज अभी जो है प्रिपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ यू कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। सो यूटिलाइज दिस 1 month, do effective preparation and इसके साथ साथ all the best, good luck for your preparations and also for your board exams। एंड उसके साथ साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, यू कैन ज्वाइन इट। एंड इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर